तो पहला सुख निरोगी काया। नाम से ही प्रतीत है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम जितने भी इस जीवन में सुख हैं उन सभी का भोग कर सकेंगे। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो सारे सुख होने के बावजूद भी हमारे लिए भोग्य नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की जड़ है। जैसे एक पौधे को जड़ से ही सब कुछ मिलता है, वैसे ही हमारा अगर शरीर स्वस्थ है तो हम उपलब्ध सभी सुखों को भोग सकेंगे। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होता, मन और धन का वास्तविक आनंद अधूरा रहता है। यह केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन की समग्र स्थिति है। इसको हम आज की डेट में हॉलिस्टिक वेलनेस के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं इस पे, हॉलिस्टिक वेलनेस पे। अभी जब हम निरोगी काया की बात कर रहे हैं तो ये वास्तव में है क्या? तो ये हम इनको 3 रूपों में समझ सकते हैं, एक शरीर, एक मन और एक दिमाग। अगर हम इन तीनों स्तर पे स्वस्थ हैं तो फिर हमारा जो शरीर है वो निरोगी है, हम मान सकते हैं। और अगर नहीं है तो ये सारे साधन हैं, इनको हम कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे शरीर स्वस्थ है तो भी और नहीं है तो भी हमें योग, व्यायाम और प्राणायाम निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। मन की स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहे, उसके लिए हमें ध्यान और इंद्रिय संयम को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। दिमाग के लिए हमें शिक्षा और अन्य आत्मविकास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम पूर्ण रूप से दिमागी स्तर पर बहुत ही आत्मविश्वासी बने रहें। शरीर अगर रोग मुक्त है तो ऊर्जा, कर्मठता और सामाजिक योगदान में हम हमारी एक भूमिका निभा सकते हैं। वैसे हमने बहुत बार सुना भी होगा कि स्वस्थ तन में सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक प्रकृति संभव है। हमें अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए कम से कम सुबह आधा घंटा तो अपने को देना ही चाहिए, जिसमें हम व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हमारा भोजन भी हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम जो भी खा रहे हैं उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जो खाएं वो ऑर्गेनिक हो, ताज़े फल फ्रूट्स हो और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही हमें खाना चाहिए और एक लिमिटेशन के अंदर रहते हुए इसको लेना चाहिए, भोजन को लेना चाहिए। उसके अलावा नींद भी अपने जीवन में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में हम जब सोशल मीडिया पे मोबाइल पे हम जब सोशल मीडिया देखने बैठते हैं तो हमें आइडिया ही नहीं रहता है कितना समय निकल जाता है। तो इन चीज़ों से हमारा जीवन, हमारा समय मतलब काफ़ी नष्ट हो जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको अपने जीवन से थोड़ा सा अलग करना होगा, जिसको हम डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं। और दूसरा, अनुशासन, स्वच्छता और आशावादी दृष्टिकोण को हमें हमेशा अपनाए रखना चाहिए अपना एक निरोगी जीवन के लिए। शास्त्रों में भी इसका कुछ वर्णन है। जैसे शरीर से ही हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी एक बार देख लेते हैं दूसरा सुख।